से। गजब बेइज्जती है। तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से। कोई तरीका है भीख मांगने का? बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से। अच्छा, हमको सिखा रही है। आखिर में डरना बंद करो। हुकूमत यह दिखाना चाहती है कि तुम्हारी चूड़ी टाइट कर रहे हैं इसलिए लोग खुश हो रहे हैं। एक तबका है ना जो इस बात पर खुश है कि तुम्हारी चूड़ी टाइट हो रही है। मेरे को जानता नहीं है। नहीं, डरना बंद करो। एक बुरा दौर आया है, टल जाएगा। वक्त का क्या है, एक दिन बदल जाएगा। बदल जाता है वक्त। ये फंस गया सीएम। और जो डराने की साजिशें लेके बैठे हैं उनसे बस इतना कह के जाता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मैंने कहा ना, ऐसा लगा मेरा मजाक। मैं वीर अब्दुल हमीद की सरजमीन पे खड़ा हूं। मैं ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के डॉक्टर मुख्तार अंसारी की सरजमीन पे खड़ा हूं। मैं यही नहीं, अभी और सुनिए, राम उग्रा पांडे की सरजमीन पे खड़ा हूं तो ये मिसरे पढ़ के जाता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। चीटिंग करता है तू। खालिद अमीर साहब ने हमें चाय तक नहीं पिलाई है अभी, लेकिन आपको नाश्ता कराने जा रहे थे। ये कमाल है खालिद अमीर साहब का कि स्टेज पर चाय, अच्छा चाय नहीं पिलाई तो चलो ये काम तो ठीक ही किया। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। चाय वाला कोई मसला न रह जाए तो ज्यादा ठीक है। देखिए मैं तो आजकल एक काम करता हूं विश्वविजय भाई, तो राजनीतिक आदमी है, कभी कभी इस तरह की टिप्पणियां भी जरूरी है। उठा ले रे देवा। मैं कहीं किसी होटल पे, किसी ढाबे पे या किसी भी बच्चे को चाय ला करके सर्व करते हुए देखता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि उसे ले जाके किसी स्कूल में एडमिशन दिलाऊं ताकि वो आगे चल करके मुल्क का भविष्य ना खराब कर सके। वो पढ़े लिखे कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। गाजीपुर के खून का जो उबाल है ना, जो इस मिट्टी का तेवर है ना, जो सरहदों की हिफाजत में खड़ा हुआ गाजीपुर का कोई भी लाल इस बात की परवाह नहीं करता कि सामने टैंक है या पैटर्न टैंक है या कौन है, वो अपनी जान की बाजी लगा करके भारत की सरहदों की हिफाजत करता है। मैं उस मिट्टी में खड़ा होकर के आखिर मौत को छू के टक से वापस आ सकते। मैं आपको पुकारता हूं और ये मिसरे पढ़ता हूं, आपकी तालियों के शोर के साथ विदाई मांगता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। अपनी बातें कहना सीखिए, पढ़िएगा तो अपनी बातें कहना भी सीखिएगा। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं मोदी साहब से, मैं जब आया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके तो मैं ओथ लेने गया तो मैंने हिंदी में शपथ ली। तो उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू जी। उन्होंने मुझे, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, बुलाया अपने चैम्बर में और बुला के मुझसे कहा कि मैंने बहुत दिन बाद किसी युवा को इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हुए देखा। तो मैंने कहा सर मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं। तो वो और अभी मजा आएगा ना के बोले तुम तो शायर हो। मैंने कहा ये कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गंगा और जमुना के तट पर बैठ करके मैंने शायरी और कविता लिखनी सीखी है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हाँ, संगम होता है जो नदियों का, वहां पे साहित्य का संगम होता है। मैं उस मिट्टी से आया हूं, इसलिए इस सरकार की सारी खुराफातें समझता हूं और उसको रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, इसी भाषा में जवाब देने का हुनर भी जानता हूं। एक दिन महिला सशक्तिकरण पे बात हो रही तो मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए। तो मैंने कहा यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब तुमसे ना हो पाएगा। मैंने संस्कृत का सूत्र वाक्य सुनाया तो भाजपा के एक नेता बाद में मुझे सदन खत्म होने के बाद बोले इमरान आप संस्कृत का श्लोक सुना रहे हो। मैंने कहा इसमें कौन सा कमाल है भाई, मैं हिंदी साहित्य का पढ़ा हुआ हूं। अभी चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो मैंने एक श्लोक सुनाया है, आपने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बंद नहीं किया तो और भी श्लोक सुनाऊंगा आपको। तो आपको शिक्षित इसलिए भी होना है अभी मजा आएगा ना कि दुनिया को समझने के लिए पढ़ोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे। इसलिए मेरी गुजारिश है भाइयों और खास तौर से युवा साथियों कि अपनी मंजिलें तय करो, पढ़ो और डरना बंद करो और हुकूमतों से ये कहो कि तुमसे ना हो पाएगा। मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। तैयार रहना तालियां आप बजाने के लिए जो अगले 2 मिसरे हैं उस पर।
टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। गाजीपुर की आवाम के लिए कह गए मिसरे हैं वो कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, तैयार रहिएगा कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, मेरे को तो अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे।